नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। पुलिस के खिलाफ धरना जारी। उपाध्याय परिवार की रिहाई होने बाद आगरा पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। खाकी वर्दी की नहीं होगी गुंडागर्दी बर्दाश्त, हिंदू नेता गोविंद पाराशर ने भरी हुंकार। दरोगा को जेल पहुंचाने की और एसपी सिटी का ट्रांसफर कराने के लिए गोविंद पाराशर ने भरी हुंकार। जेल से रिहा होने के बाद उपाध्याय परिवार बिलख बिलख कर रोया। दबंग दरोगा का आगरा में पुलिसिंग के दौरान का इतिहास। नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद दबंग दरोगा पर दर्ज हुआ था जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने लगाया था आरोप, चौकी पर ले जाकर खंभे से बांधकर की थी दबंग दरोगा ने उसकी पिटाई। दिसंबर 2020 में ठेल वाले ने दबंग दरोगा को कर्जा लेकर 8,500 रुपए देने का लगाया था आरोप। अपराधियों से सांठगांठ होने पर 4 दरोगा की हुई थी जांच शुरू, यह दरोगा भी था शामिल। आगरा पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप, मेडिकल परीक्षण कराने के बाद दी 3rd डिग्री। आगरा पुलिस ने कानून को ताक पर रखकर बेरहमी से आरोपियों को दी 3rd डिग्री। आगरा पुलिस ने 3rd डिग्री में महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बड़ा सवाल, 3rd डिग्री देने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या एसएसपी मुनिराज जी करेंगे कार्रवाई? बिना मास्क पहने लॉकडाउन में दुकान खोलने और पुलिस से हाथापाई करने पर पूरे उपाध्याय परिवार को भेजा था जेल। हिंदूवादी नेताओं समेत कई भाजपा नेताओं के प्रयासों के बाद हुई उपाध्याय परिवार की रिहाई। उपाध्याय परिवार की जेल से रिहाई होने पर हिंदूवादी नेता पहुंचे थे जेल कारागार पर। आगरा के थाना इत्मादौला क्षेत्र का मामला। अगर इस तरह की घटना तो सामने आई है तो आपके द्वारा क्या बहुत ही निंदनीय है। हम लोग पहले दिन से भी उपाध्याय परिवार के साथ हैं और आज भी हैं। जितना भी लंबा, जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय जी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। लोगों को कहना है कि एसपी सिटी की मौजूदगी हमारे साथ ऐसी घटना जो भी हो, बात किसी एसपी सिटी की नहीं है। जो भी दोषी अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। जो हम लोगों में ताकत है, हम लोग उपाध्याय परिवार जी के साथ हैं। जब तक परिवार संघर्ष करेगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनसे मिलकर संघर्ष करें। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि उनकी मौजूदगी सब? अब ये तो अभी जुमलेबाजी हो रही थी। जो अभी 7 क्रिमिनल एक्ट भी नहीं हटी है, उसमें बेल मिली है। 307 रिमांड में ही नहीं थी। तो जो भी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे नहीं होगा, सख्त कार्रवाई चाहिए। और जो भी कार्रवाई करा देगा उसके संग है हम लोग भी। हम लोगों को इस शौक नहीं है, लेकिन परिवार के संग जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, सरकार बहुत बड़ी बात करती है महिलाओं के लिए। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि महिलाओं को ले जाके जंगल में पीटा गया? इससे बड़ी कोई और घटना हो सकती है? 6 दिन हो गए। क्या शहर में आचार संहिता है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केवल जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तभी उपाध्याय परिवार को न्याय मिलेगा। विधायक जी, उनके परिवार से है कोई? हमारे भी सीने पे वो चोट होती है, तो मैं निश्चित रूप से बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ। और मैं पंडित जी से माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस तरह की हरकत करी है, लेकिन इन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, कठोर कार्रवाई होगी। 7 क्रिमिनल हटाई नहीं गई है, 7 क्रिमिनल हट गई है। वही होगी। मुकदमा लिखाया जाएगा दोषी के? मैंने कहा है ये लोग मुकदमे की एक दें तेरी, उसकी भी हम लोग बात करेंगे और दरोगा को भी, क्योंकि यहाँ गवाह तो चुस्त है, मुद्दई भी यहाँ चुस्त है। कभी कभी क्या होता है कि मुद्दई सुस्त हो जाता है। तो हम लोग को विनीत राणा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्व में भी इस तरह एक युवक को 3rd डिग्री दी थी, उसमें कोई कार्रवाई, उसमें एफआईआर लगा दिया। मुझे नहीं पता पहले की कार्रवाई क्या है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर पहले वाले लोग मुझे मिलें, अभी भी मिलें, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लगाई गई, तो उसके बारे में भी। परिवार का आरोप है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ इस तरीके के एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई शासन करता है। वो एसएसपी, एडीजी और आईजी को पावर नहीं है। तो उनके बारे में भी शासन से भी अवगत हो गए, बात होगी। और अभी हम लोग 3 बजे भी बैठने वाले हैं। थाने ले जाने के बाद में मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद तो पुलिस ने किस तरीके 3rd डिग्री दी? क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल करा के हमको थाने में ले आए। थाने में फिर हम सब लोगों की नंबर बारी से सबकी पिटाई की। कौन अधिकारी मौजूद था जिसमें आपकी पिटाई की?
लल्ला कहाँ वो पंकज कहाँ है? वो एक तो विनीत राणा तो वो मुख्य थे और दूसरे जो है वो सिविल ड्रेस में बैठे थे बोत्रे, प्रमोद बोत्रे ऐसा ना वो थे। उन्होंने मुझसे कहा था तू बुढ़ा हो गया और तूने ये हरकत, कोई हरकत मेरी आपको वीडियो में दिख रही हो मुझे बताओ। मैं हाँ सबसे ज़्यादा देखो मेरा क्या घटना थी और लास्ट से क्या घटना का अंजाम दिया गया वो बताइए। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी तो मैं दुकान पे बैठा था तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे, मतलब सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आगे के चल भोसड़ी वाले दुकान बंद कर मादरचोद ऐसे करके मेरे से बोला, तो मैंने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ। मेरे को दुकान भी बंद करनी नहीं दी उन्होंने और मैंने कि आपकी मैं बात करा देता हूँ, तो बोले कि मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवान जी मेरे गाल पे थप्पड़ क्यों मारा? वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए, तो माँ भी आ गई मेरी। माँ आई तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया, मतलब उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप के, मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही मतलब पकड़ लिया उनको। लेडीज भी आ गई थी और उसके बाद में ये लोग चले गए। पर उसके बाद में हम लोग घर में बैठ गए। पर उसके बाद में पूरी फोर्स आई है, लेडीज पुलिस भी आई है, सब लोग आए हैं। तो गेट बंद था, गेट खोल दिया, तो गेट खोलते गए हम लेडीजों को मारते हुए और छोटे भाई को मारते हुए, पापा को मारते हुए वो ले गए। मैं छत पे बैठा हुआ था तो मुझको छत पे जाके पकड़ लिया, मेरे सिर में डंडा मार दिया और मेरे गर्दन में ऐसा डंडा मारा कि अभी भी मेरे चोट है, देखो गर्दन में मेरे डंडा मार दिया। तो मैं बेहोश हो गया, मेरे हाथ पे भी चोट है, मेरे हाथ में देखो ये चोट है। मैं बेहोश हो गया था तो मुझे टांग पकड़ के 3-4 पुलिस वालों ने, मुझे विनीत राणा ने, सब लोगों ने टांग पकड़ के मुझे जीना से खींचते हुए लाया बेहोश हालत में मुझे, ठीक है खींच के लाए थे। तो मुझे मेरे कमर में भी दर्द है, मतलब मैं बेहोश हालत में था। तो हमको थाने ले गए, थाने में जाके हवालात में बंद कर दिया, फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर हमको डॉक्टरी के लिए ले गए थे, डॉक्टरी करवाई। उसके बाद में हमको अंदर ऑफिस में बैठा के एक एक करके सबका नंबर लिया, मुझको मारा, मेरे पैर पे पुलिस वाले बैठ गए, हाथ भी पकड़ लिए मेरे और पैर ऊपर करवाए। एसपी सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ तुड़वा ले, या हाथ तुड़वा ले या पैर तुड़वा ले, कुछ तुड़वा ले। तो मैंने उनके लिए उनसे मतलब हाथ जोड़ के अपने भीख मांगी, मैंने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उसके बाद में मेरे पैर में इतने अनगिनत पाइप मारे, इतने मारे कि मेरा गला सूख गया और मैं भीख मांग रहा था कि मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को छोड़ देना, उनको रहम कर देना, मुझ में ही दे लो, अगर मार दे रहे हो तो मेरे पिताजी को छोड़ देना, 70 साल के हैं वो झेल नहीं पाएंगे। मुझ में अनगिनत डंडा मारे थे, मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मेरे भाई को बुलाया, फिर मेरे पापा को बुलाया, इससे मेरे पूरे परिवार को पीटा उन्होंने। लेडीज़ों को भी मारा है बहुत बुरी तरह, लेडीज़ों को ऐसी तरह मारा है कि वो बेचारी आपको बता नहीं सकती हैं, दिखा नहीं सकती हैं कि इस जगह पे उनके चोट लगी हुई है। ऐसे कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको सबक सीखना चाहिए। आप मुकदमा लिखवाएंगे तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उनको। आप लिखित में मुकदमा लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखवाएंगे। पवन जी, उपाध्याय परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे आपके ऊपर? और आप इतनी बर्बरता किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं की जाती है। एक दूध की दुकान का बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं, दूध की दुकान खोलने पर आपने इतनी बड़ी धाराएं 307 CLA आतंकवादी वाली धाराएं, चालान काटते आप 151 कर देते जेंट्सों की। महिलाओं के लिए मैंने स्वयं फ़ोन किया था चौकी इंचार्ज को कि इन्हें महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 3rd डिग्री थाने में वो जांच कराने के बाद आप वो डॉक्टरी कराने के बाद थाने पर लाई और थाने पर 3rd डिग्री पाइपों से महिलाओं को, जेंट्सों को, सब जेंट्स पुलिस मार रही है, अनगिनत डंडे, और उनसे कहा जा रहा है या तो एक हाथ तोड़वा ले या एक पैर तोड़वा ले, इससे नीचे समझौता होगा नहीं। हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए।